छात्रों, आज हम आपको अर्थालंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार बताने चल रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार भी महत्वपूर्ण अलंकार है, इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। थोड़ी सी कलम पर प्रॉब्लम है, दिक्कत है जुकाम के कारण, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं। परिभाषा देखेंगे। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना बताई जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हाँ, देखिए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाए। जैसे कोई चीज है, उसको अप्रस्तुत के साथ जो नहीं है उसकी संभावना व्यक्त की जाए, कैसा हो जाएगा, तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कोई चीज है और दूसरा कल्पना करके करें, हाँ हो सकता है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके लिए कुछ वाचक शब्द निर्धारित है, ध्यान से देखिएगा। वाचक शब्द वाचक शब्द में देखेंगे मन, मानव, जन, जानो, जन्म, ज्यों आदि आता है। यानी मन, मानव, मनहु, मानव, जनहु, मनहु, जन, जानव, जनहु, ज्यों आदि आता है। अर्थात पंक्तियों के बीच में ऐसा शब्द दिखाई देगा, तब आपको बीच में लगा रहे उदाहरण के बीच में, तो समझ ले रहा वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण ध्यान से देखेंगे। फूले कास सकल जग माही, फूले कास सकल जग माही, ज्यों बरखा ऋतु, ज्यों बरखा ऋतु प्रकट बुढ़ानी,
प्रकट ज्यों बरखा ऋत प्रकट बुढ़ानी। क्या लिखा गया, ध्यान से देखेंगे। फूले काश, यानी काश फूल गए हैं, काश का फूल खिल गया है, काश में फूल आ गए हैं। सकल जग माही, पूरे संसार में। ज्यों बरखा, अर्थात ये ज्यों शब्द आ गया, यही स्पष्टीकरण है। ज्यों शब्द आ गया अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ज्यों बरखा ऋतु प्रकट बुढ़ानी, अर्थात संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर काश में फूल आ गए हैं, काश के पौधों में फूल आ गए हैं, तो बरखा ऋतु बुढ़ा गई है, अर्थात बरखा का अंत हो गया है, इसलिए काश में फूल आ गए हैं। इसलिए यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अभी हम आपको दूसरा अलंकार बता रहे हैं। हम अगला अलंकार देखेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा को ध्यान में देंगे। अभी हम अर्थालंकार के ही अंतर्गत चल रहे हैं, क्योंकि दो अलंकार बताए थे। शब्द अलंकार जिसमें आपको यमक, अनुप्रास और श्लेष बताए। अर्था के कई प्रकार हैं, कई महत्वपूर्ण हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको अब अतिशयोक्त बता रहे हैं। जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, अथवा लोक सीमा का उल्लंघन दिखाई दे, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा थोड़ी बड़ी है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ी भी नहीं है। जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या स्थान का बढ़ा चढ़ा के, अर्थात उसकी प्रशंसा करते हुए बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, तो लोक सीमा का उल्लंघन हो। लोक सीमा का उल्लंघन का मतलब होता है कि ऐसे बढ़ा चढ़ा किया जाए जो चीज असंभव हो, कि ऐसा नहीं हो सकता है, तब वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। उदाहरण बाधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से मड़ियों वाले फड़ियों का क्यों मुख
हारा था हीरों से। ध्यान से देखिएगा, उदाहरण हम आपके सामने लिखे हैं। बांधा था विधु को, विधु माने चंद्रमा को, किसने इन काली जंजीरों से। बताया जा रहा है कि अब बताइए, आप ही बताइए, चंद्रमा को कोई काली जंजीरों से बांध सकता है? नहीं बांध सकता है। मड़ियों वाले फड़ियों का मुख, यानी जैसे मर्स वाले सांप जो है उनके मुख में करें इतना भरा था जैसे पूरा हीरा ही हीरा दिखाई दे रहा था। अर्थात ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर असंभव है कोई चीज तो संभव बताई जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्त है, अर्थात बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्त अलंकार है। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम अगला अलंकार आपको बताने चल रहे हैं।